सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया सु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, अत्यंत स्नेह के वश चतुर सखियाँ मधुर बानी से स्त्री धर्म सिखा रही हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उड़लाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने उन्हें बारंबार हृदय से लगाया। फिर कर माताएं भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों बनाया। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी जनक जी के महल को प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिए चले। चारि भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। को कह चलन चहतहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। चारों भाइयों की स्वाभाविक सुंदरता को नगर के स्त्री पुरुष देखने को दौड़े। कोई सखी कहने लगी, आज ये जाना चाहते हैं, राजा ने विदा का सम्मान किया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। नेत्र भरकर रूप के दर्शन कर लो, यह चारों राजकुमार प्यारे मेहमान हैं। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मा जी इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों के पाहुने बनाए हैं। मरणशील जिमि पाओ पीयूषा, सुरतरु लहै जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपद जैसे, इनकर दर्शन हम कह तैसे। मरणहार जैसे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरकवासी को मोक्ष मिल जाए, वैसे ही हमको इनके दर्शन हैं। निरखि राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रामचंद्र जी की शोभा देखकर हृदय में धर लो, अपने मन रूपी सर्प में इनकी मूर्ति रूपी मणि को धारण कर लो। इस प्रकार सबके नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजभवन में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरषि उठार निवास। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास प्रसन्न हो उठा। सासुएं बहुत ही प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरती करने लगी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरन की मिजाई। श्री राम जी की छवि को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। मारे प्रेम के बारंबार चरण छूने लगी। लाज छूट गई, हृदय में प्रेम भर गया। उनके स्वाभाविक प्रेम का वर्णन कैसे किया जाए। भाइन सहित उबटियन हवाए, छड़ से असनयति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छौ रस संयुक्त भोजन कराया। तब रामचंद्र जी सुअवसर जानकर शील स्नेह और संकोच से भरे बानी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विधा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए हमको यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए,
हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पतिन सौंप बिनती अति कीन्ही। यह वचन सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं स्नेह के बस बोल न सकी। फिर उन्होंने सब पुत्रियों को हृदय से लगाया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनय की। करी विनय सिए राम ही समर्पी, जोड़ी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहाँ विदित गति सबकी अहै। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी सलील स्नेह लखी, किंकरी करी मानबी। रानी की विनती करके श्री राम जी के समर्पण पर हाथ जोड़कर बारंबार कहा, हे सुजान राम जी, मैं बलिहारी जाऊं, तुमको सबकी गति मालूम है। यह सीता कुटुंबियों को, नगरवासियों को, मुझको और राजा को प्राणों के समान प्यारी है, ऐसा जानना। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को समझकर अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम, ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो और स्नेह तुमको प्यारा है। हे राम, तुम भक्त जनों के गुण ग्रहण करने वाले हो, दोषों को दूर करने वाले और दया के स्थान हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सास सनमानी। इस प्रकार कहकर रानी चरण पकड़कर रह गई। उनकी बानी मानो प्रेम की कीच में फंस गई। ऐसी स्नेह भरी मधुर बानी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत भांति से सास का सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोड़ी, की प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिर नाई, भाइन सहित चले रघुराई। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद पाकर और सिर नवाकर रामचंद्र जी चले। मंजु मधुर मूर्ति उड़यानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। सुंदर माधुरी मूर्ति को हृदय में धारण कर सब रानियां स्नेह के मारे शिथिल हो गई। फिर धीरज धरकर माताओं ने राजकुमारियों को बुलाया और बारंबार भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। बारंबार पहुँचाती और फिर मिलती हैं। इस प्रकार आपस में बहुत प्रीति बढ़ी। बारंबार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई बालक से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। मानहु कीन्ह विदेह पुर, करुणा विरह निवास। रनिवास में सखियों सहित सब नर नारी स्नेह के मारे ऐसे अधीर हो गए मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने निवास कर लिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन ही राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ बय देही, सुनि धीरज परिहरई न केही। जिन तोता मैना को जानकी जी ने पाला और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कहने लगे, जानकी कहाँ है? यह सुनकर किसको धीरज नहीं त्याग देता। भये बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए।
जब पक्षी और पशु भी इस प्रकार बेचैन हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। उसी समय भाई सहित जनक जी वहाँ आए। श्रेय से उमड़ कर उनके नेत्रों में जल भर गया।